ओम नमस्कार दोस्तों हमारी मोटिवेशनल सीरीज का यह दूसरा वीडियो है। आप हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहें, धन्यवाद। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों आज की एक वीडियो एक लड़के के ऊपर है। उस लड़के का नाम है सुमित, जो कि महज 20 साल का लड़का है। सुमित बहुत अच्छी बॉक्सिंग करता है और वो बॉक्सर है। बात उस दिन की है जब वो रिंग में फाइनल मैच के लिए फाइट कर रहा था स्टेट लेवल पे। जैसा कि हमें पता है वो बहुत अच्छा प्लेयर था। उस दिन वो फाइनल मैच जीत गया और जब वो जीती हुई ट्रॉफी को जब अपने घर पे लेके गया तो घर वालों ने उसे बधाइयां दी और उन्होंने पार्टी की। कुछ दिनों बाद गवर्नमेंट ने उसे स्कॉलरशिप प्रोवाइड की ताकि वो अपनी एडवांस्ड लेवल की ट्रेनिंग ले सके दिल्ली में अपने नेशनल लेवल कंपटीशन के लिए। कुछ दिनों बाद वो दिल्ली शिफ्ट हो गया और अपनी नेशनल लेवल कंपटीशन की तैयारी को शुरू कर दिया। 5 महीने लगातार कड़ी मेहनत करने के बाद जब प्री नेशनल लेवल कंपटीशन की बात आई, जो कि नेशनल लेवल कंपटीशन से पहले होता है, तो वो चेन्नई में थी, तो वो उसे वहां देने गया। प्री नेशनल लेवल कंपटीशन को भी वो जीत के आ गया। जैसे कि मानो उसकी किस्मत भी ये चाहती हो कि सुमित अपने देश के लिए गोल्ड मेडल लेके आए। प्री नेशनल कंपटीशन के बाद जो नेशनल लेवल कंपटीशन था वो अगले 6 महीने बाद था। तब तक उसके पास कोई और मैच नहीं था लड़ने के लिए, तो चेन्नई से दिल्ली वापस आ गया और अपनी तैयारी को जारी रखा। साथ ही साथ उसने एक पास की ही जिम को ज्वाइन भी कर लिया। कहानी में यहां तक सुमित का जो गोल था वो बिल्कुल सेट था, बिल्कुल फोकस था सुमित का गोल। सुमित का एक ही गोल था, अपने देश के लिए गोल्ड मेडल लेके आना, नेशनल लेवल कंपटीशन और इंटरनेशनल लेवल कंपटीशन को जीतना। अब इसके बाद हुआ यूं कि जिम में एक दिन एक लड़की आई जो कि दिखने में काफी सुंदर थी। वो सुमित के पास आई और बोली, क्या आप मेरी एक्सरसाइज करने में मदद करेंगे? सुमित की उस दिन सबसे बड़ी गलती ये हुई कि सुमित ने उसको हाँ बोल दिया। सुमित ने उस लड़की की एक्सरसाइज करने में मदद की। जाते वक्त दोनों ने एक दूसरे का नाम पूछा। उस लड़की का नाम माया था। दोनों ने अपने एक दूसरे के नंबर शेयर किए। फिर कुछ दिनों तक रोजाना जिम में मिलते और एक साथ एक्सरसाइज करने लगे। वीकेंड पे सुमित ने उसे डिनर पे बुलाया और माया ने मना नहीं किया। डिनर के बाद सुमित उसे घर पे छोड़ने गया। सुमित ने कार को उसके घर के पास रोका। माया कार से उतरी। माया ने सुमित को कॉफी के लिए घर में बुलाया। सुमित ने भी मना नहीं किया। दोनों कार से उतरे और अंदर गए। माया ने दोनों के लिए कॉफी बनाई और दोनों बात करते करते कॉफी पीने लगे। कुछ देर बाद सुमित ने माया का हाथ अपने हाथ में लिया और बोला वो उसे पसंद करता है। माया थोड़ी मुस्कुराई और उसने भी हाँ बोल दिया। दोनों ने एक दूसरे को किस किया और फिर जो होता है वो हुआ। उस दिन से वो रोजाना मिलने लगे और एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की तरह रहने लगे। लेकिन जो नेशनल लेवल कंपटीशन की डेट थी वो नजदीक आ रही थी। सुमित ने निर्णय लिया कि वो अब माया से कम मिलेगा और अपने गोल के ऊपर फोकस करेगा। उसने तय किया कि माया से मुलाकात सिर्फ हफ्ते में एक बार। फिर उसने जिम का सारा सेटअप अपने घर पे ही लगा लिया और अपनी पूरी ट्रेनिंग शुरू कर दी। सुमित के अपने स्वभाव में एकदम से बदलाव लाने की वजह से माया उससे नाराज हो गई। अगले 3 दिन तक जब सुमित माया से नहीं मिला तो माया सुमित के घर गई और झगड़ा करना शुरू कर दिया। सुमित उसे समझाने लगा कि वह अपने गोल को पूरा करना चाहता है, लेकिन माया समझ नहीं रही थी। अगले 4 दिन में सुमित की कंपटीशन शुरू हो गई। सुमित अच्छी फाइट करते हुए क्वार्टर फाइनल में पहुंच गया।
अगले दिन माया का कॉल आया, उसने उसे फ्रेंड पार्टी में बुलाया, लेकिन सुमित ने उसे मना कर दिया। सुमित के मना करने के बाद माया ने उसे ब्रेकअप कर लिया और बोली अब वो उसके पास कॉल ना करे। इन सब बातों के कारण सुमित मानसिक रूप से काफ़ी परेशान रहने लगा। क्वार्टर फाइनल में मैच के सिर्फ 2 दिन बचे थे, वो अपनी ट्रेनिंग अच्छे से नहीं कर पा रहा था। उसका मानसिक संतुलन बिगड़ चुका था। जब मैच का दिन था तो उस दिन सुमित ने देखा कि स्टेडियम में माया भी आई है। माया अकेली नहीं थी, माया के साथ एक दूसरा लड़का भी था। दूसरे लड़के को देखकर सुमित पूरी तरह से हैरान हो गया। वो अपना संतुलन खो बैठा और वो उस दिन मैच हार गया। उस दिन के बाद सुमित बहुत ज़्यादा गुस्से में रहने लगा। तनाव के कारण उसने शराब पीनी शुरू कर दी। वो हर वक्त हर समय सिर्फ नशे में रहता था। इंटरनेट पे पोर्न देखना शुरू कर दिया और पोर्न के साथ मास्टरबेशन फ्री में मिला उसे। उसने जिम जाना भी बंद कर दिया। पूरा दिन पोर्न देखता, रोजाना 3-4 बार मास्टरबेशन करता, जिसकी वजह से उसका पूरा शरीर कमज़ोर हो गया था। वह अपने घर से दूर, अकेला और कमज़ोर था। वह ज़्यादातर दुखी रहने लगा और अकेला रोता रहता था। सुमित एक रास्ते से जा रहा था एक दिन, तो उसने देखा कि कुछ कुत्ते एक दूसरे से लड़ाई कर रही हैं, सिर्फ और सिर्फ एक कुतिया को रिझाने के लिए, ताकि वो कुतिया को अपनी तरफ आकर्षित कर सके और वो उसके साथ सेक्स कर सके। जो फाइट में जीतेगा वो उस फाइट का विनर होगा और उसे कुतिया के साथ सेक्स करने का मौका मिलेगा। ये सारा दृश्य सुमित ने बड़ी ध्यान से देखा और सोचा कि हम इंसान भी कुत्तों से कम नहीं, सेक्स के लिए कुछ भी कर देते हैं, सिर्फ 2 सेकंड के मनोरंजन के लिए पूरी ज़िंदगी खराब कर देते हैं। ये बात कि इंसान कुत्ते से भी बुरा है सुमित के दिल में बैठ गई। अब यही था उसका मोटिवेशन। उसने सोच लिया कि अब मैं इंसान बन के दिखाऊंगा। सुमित घर गया और सबसे पहले माया का नंबर डिलीट किया, फ़ोन को छोड़ दिया, इंटरनेट कनेक्शन कटवा लिया और एक नई ज़िंदगी शुरू की। 11 महीने लगातार प्रैक्टिस के बाद जो उसमें जान आई, 11 महीने लगातार सीमन रिटेंशन करने के बाद, यानी ब्रह्मचर्य का पालन करने के बाद जो उसमें जान आई, उस जान से फिर से वो उसी क्वार्टर फाइनल के मैच में खड़ा हो पाया। उस दिन क्वार्टर फाइनल मैच वो जीत गया। अगले दिन फाइनल मैच था। उस दिन सुमित का फोकस हाई था, मोटिवेशन हाई था, बिल्कुल सब कुछ हाई था। मैच स्टार्ट होते ही सुमित ने उसके जो दूसरा खिलाड़ी था उसको ऐसा पंच मारा कि वो 1-2 सेकंड में ही नीचे गिर गया और दोबारा उठ नहीं पाया। उस दिन मैच सुमित जीत चुका था। सुमित अपने हाथों में ट्रॉफी लिए मैच के बीचों बीच खड़ा था और मन ही मन मुस्कुरा रहा था। उसके पास एक पत्रकार आया और उसने पूछा कि पिछली बार इतनी बुरी तरह हारने के बाद अब फिर से कैसे खड़े हो पाए, आपका मोटिवेशन क्या था? तो सुमित का सिर्फ और सिर्फ एक ही जवाब था, ब्रह्मचर्य।